नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तां। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक भारत का शासन किया। भारत में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं और विद्वता के लिए विख्यात थे और जो 18वीं शताब्दी के आरंभ में इलाहाबाद में आ गए थे। इनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू और श्रीमती स्वरूप रानी के वे एकमात्र पुत्र थे। अपने सभी भाई बहनों में, जिनमें 2 बहनें थीं, जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हेरो और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उसमें महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। सन 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे, किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। बात उस समय की है जब जवाहरलाल नेहरू किशोर अवस्था के थे। पिता मोतीलाल नेहरू उन दिनों अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने की मुहिम में शामिल थे। इसका असर बालक जवाहर पर भी पड़ा। मोतीलाल ने पिंजरे में तोता पाल रखा था। एक दिन जवाहर ने तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया। मोतीलाल को तोता बहुत प्रिय था। उसकी देखभाल एक नौकर करता था। नौकर ने ये बात मोतीलाल को बता दी। मोतीलाल ने जवाहर से पूछा, तुमने तोता क्यों उड़ा दिया? जवाहर ने उत्तर में कहा कि पिताजी, पूरे देश की जनता आजादी चाह रही है, तोता भी आजादी चाह रहा था, सो मैंने उसे आजाद कर दिया। मोतीलाल जवाहर का मुंह देखते रह गए। देश भर में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू बच्चों से बेहद ज्यादा प्यार करते थे और यही कारण था कि उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कह के बुलाया जाता था। एक बार चाचा नेहरू से मिलने एक सज्जन आए। बातचीत के दौरान उन्होंने नेहरू जी से पूछा, पंडित जी, आप 70 साल के हो गए हैं लेकिन फिर भी हमेशा बच्चों की तरह तरोताज़ा दिखते हैं, जबकि आपसे छोटा होते हुए भी मैं बूढ़ा दिखता हूँ। नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि इसके 3 कारण हैं। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ खेलने की कोशिश करता हूँ, इससे मैं अपने आप को उनके जैसा ही महसूस करता हूँ। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और पेड़ पौधों, पक्षी, पहाड़, नदी, झरने, चांद, सितारों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इनके साथ में जीता हूँ, जिससे ये मुझे तरोताज़ा रखते हैं। अधिकांश लोग सदैव छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और उसके बारे में सोच कर दिमाग खराब करते हैं। मेरा नज़रिया अलग है और मुझ पर छोटी छोटी बातों का कोई असर नहीं होता। ये कहकर नेहरू जी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़े। 7 नवंबर 1955 को विशेष रूप से निमंत्रित प्रतिष्ठित लोगों के बीच गरिमापूर्ण समारोह में नेहरू को भारत रत्न से विभूषित किया गया। चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें 1963 में दिल का हल्का दौरा पड़ा। जनवरी 1964 में उन्हें और दुर्बल बना देने वाला दौरा पड़ा। कुछ ही महीनों के बाद तीसरे दौरे में 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के
किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।